न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। मशहूर अभिनेत्री समंथा ने किया सुपर फूड स्टार्टअप नारिश यू में निवेश। कृषि चारण के केजे चौपाल में आईसीसीओए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑपरेशन ने की शिरकत। कागजों पर मृत घोषित खुद को जिंदा साबित करने के लिए इस तहसील के चक्कर लगा रहा किसान। वैज्ञानिकों ने विकसित किया गिरगाय का देसी क्लोन, अब बढ़ जाएगा दूध का उत्पादन। फसल अवशेष जुलाई तो 3 साल तक नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि की राशि, सरकार का बड़ा फैसला। इंग्लैंड में बैंक की जॉब छोड़ वापस लौटा शख्स अब खेती से सालाना कमा रहा 1 करोड़ रुपए। आधे दाम पर मिल रही है ट्रैक्टर के साथ चलने वाली शानदार मशीन, जल्द करे आवेदन। यूपी सरकार ड्रोन पर दे रही 40% सब्सिडी, अब लागत के साथ समय की भी होगी बचत। किसानों के लिए राहत भरी खबर, फसल नुकसान पर मिलेगा 13,500 रुपए का मुआवजा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। हैदराबाद स्थित फूड स्टार्टअप नारिश यू में मशहूर अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभु ने निवेश किया है। नारिश यू के को-फाउंडर कृष्ण रेड्डी ने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि समंथा का निवेश नारिश यू के $2 मिलियन के सीड फंडिंग के हिस्से के रूप में आता है, जिसे जनवरी में ब्रांड ने उठाया था, और ये ब्रांड की पोस्ट मनी वैल्यूएशन को 65 करोड़ रुपए तक ले जाता है। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित फूड स्टार्टअप नारिश यू ब्रांड इन फंडों का मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में इस्तेमाल करती है। इसमें अनुसंधान एवं विकास, बिक्री और विपणन में उपयोग करने की योजनाएं शामिल हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार मेनन और डायरेक्टर ऑपरेशन रोहित अश्वगाकर ने आज कृषि जागरण के केजे चौपाल में शिरकत की। कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक ने पहले मनोज कुमार मेनन और रोहित अश्वगाकर को कृषि जागरण के ऑफिस का भ्रमण करवाया, जिस दौरान उन्होंने कृषि जागरण के स्टाफ से खास बातचीत भी की। साथ ही कृषि जागरण के केजे चौपाल में इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑपरेशंस ने कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी अहम जानकारियां भी साझा की। ऐसे टाइम में जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके बाद के हर दशक में 100 मिलियन टन बढ़ा। So you can imagine from around 40 million tons then to 140 million tons to 240. Today we are sitting at around 300 million tons. From 1994-96 it has started to plateau. यानी 1994-96 तक इंडिया ऑलमोस्ट फूड सिक्योर हो चुका था। तो आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी आर मोर और लेस टेकन, लाइक सर ने करेक्ट किया था, नॉट मोर और लेस एक्चुअली टेकन केयर। नाउ फूड इज देयर, इन फैक्ट फूड इज सरप्लस। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा गरीब किसान को कागजों में मृत घोषित कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अब गरीब किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला उजागर होने के बाद तहसीलदार ने 3 से 4 दिन में किसान की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। बेरसे तहसील के रहने वाले किसान कन्हैयालाल वंशकार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब वजह पता करने के लिए किसान के बेटे ने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो पाया कि तहसील के दस्तावेजों में किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके खाते में पीएम किसान योजना की राशि नहीं आ रही है। किसान कन्हैयालाल वनशंकर ने 2020 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया था और इस योजना के लिए पात्र होने के बावजूद वे इस राशि से वंचित थे। काफी समय से वे तहसील और पटवारी के चक्कर लगा रहे थे। हर बार उनको कुछ न कुछ वजह बताकर चलता कर दिया जाता था। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ तो किसान के बेटे ने अपने पिता के प्रकरण का ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में किसान को मृत घोषित कर दिया है। अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी गुजराती गिरगायों का पालन कर सकते हैं। दरअसल करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में पहली बार देसी नस्ल गिर की क्लोन मादा बछड़े को विकसित किया है और इस क्लोन के विकसित होने से अब दूध के उत्पादन में इजाफा होगा, जिससे महंगाई पर ब्रेक लगने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नस्ल की गायें सामान्य देसी गायों के मुकाबले अधिक दूध देंगी। कृषि जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरआई ने कहा कि क्लोन गिर मादा बछड़े का वजन 32 किलोग्राम है, जिसका नाम गंगा रखा गया है
और ये संस्थान गिर और साहिवाल जैसी देसी गायों की नस्लों के ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। संस्थान की माने तो थार पारकर, गिर साहिवाल और ट्विडी सिंधी जैसी देसी गायों की नस्लें दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे भारतीय डेयरी उद्योग को विस्तार मिलेगा। बिहार सरकार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त हो गई है। खेतों में पराली जलाने वाले किसान विभाग के किसी भी योजना से वंचित रह सकते हैं। साथ ही अगले 3 साल तक वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर करने में भी असमर्थ रह सकते हैं। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। विशेष जलाने से सिर्फ मिट्टी की उर्वरता ही नहीं बल्कि जलवायु और वातावरण भी प्रदूषित होता है। फसल अवशेष जलाने वाले किसान पर अगले 3 सालों तक पीएम किसान योजना में रजिस्टर करने पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने किसानों से फसल अवशेष न जलाने का अनुरोध किया है। इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक और जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करने का भी निर्देश दे दिया गया है। खेती से भी अपनी कमाई करोड़ों में पहुंचाई जा सकती है। राजस्थान के सरोही के रहने वाले नवदीप गोलच ने एक ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आने वाले नवदीप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में इंग्लैंड में साल 2011 में MSc की पढ़ाई करने पहुंचे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वहीं पर इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी करने लगी और इस दौरान परिवार वापस अपने देश लौट आने का दबाव बनने लगा। खुद नौकरी से उचट जाने के बाद साल 2013 में नवदीप वापस भारत लौट आए। नवदीप ने कहा कि लोग ताने देते थे कि तू विदेश से पढ़कर आया है और खेतीबाड़ी की सोचता है। पूरी दुनिया तो खेतीबाड़ी छोड़ के शहरों की तरफ आ रही है और तुम शहरों से गांव की तरफ जाने की सोच रहे हो। मैंने मन बना लिया था, खुद के फैसले को सही साबित करना था। रिसर्च की और शिद्दत के साथ खेती करने में जुट गया। अब वे बढ़िया मुनाफा कमाने लगे हैं। अपनी खेती के सहारे ही वे कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। आज के आधुनिक दौर में मशीनें और तकनीकें लगभग हर सेक्टर का काम आसान और सुविधाजनक बना रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई स्पेशलाइज्ड मशीनें बाजार में उतारी गई हैं, जिनसे लगभग हर कृषि कार्य को चंद घंटों में पूरा कर लिया जाता है। रोटावेटर का नाम भी इन मशीनों की लिस्ट में शामिल है, जिसने बड़ी लेवल की खेती को काफी सुविधाजनक बना दिया है। अच्छी बात तो यह है कि लाखों की कीमत वाली ये मशीन अब आधे दाम पर किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी पर सब्सिडी की घोषणा की है और इस बीच ट्रैक्टर चलित रोटावेटर पर 50% सब्सिडी यानी कि 50,400 रुपए का अनुदान दिया जाता है। साथ ही राजस्थान में किसानों को रोटावेटर की खरीद पर अलग अलग श्रेणी में 40 से 50% अनुदान दिया जा रहा है और इस स्कीम के नियमों के मुताबिक SC/ST, लघु सीमांत और महिला किसानों को रोटावेटर की खरीद पर 50% सब्सिडी यानी कि 42,000 रुपए से 50,400 रुपए तक की छूट दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40% छूट के साथ 34,000 रुपए से 40,300 रुपए का अनुदान प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब वे ड्रोन के जरिए कीटनाशकों और नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी पर ड्रोन देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रोड मैप बना लिया है और कहा जा रहा है कि योगी सरकार के इस कदम से कई जिलों को फायदा होगा। साथ ही सरकार कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40% सब्सिडी दे रही है। कृषि समितियां और स्वयं सहायता समूह किसानों को ड्रोन उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश चंद्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश को 88 ड्रोन मिलेंगे। ये ड्रोन कीटनाशक के साथ साथ खाद का छिड़काव करने में भी काफी मदद करेंगे, जो कि एक बार में 12 किलोग्राम नैनो यूरिया का कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। साथ ही खास बात तो यह है कि इससे महज 10 मिनट में ही 8 बीघे खेत में उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है। इस खेती पर लगने वाली लागत के साथ साथ समय की भी काफी बचत होगी। खेती एक अनिश्चितताओं से भरा काम है। ये पूरी तरह मौसम के चाल और जलवायु पर निर्भर है। यदि मौसम फसल के अनुकूल है तो निश्चित ही किसान को मुनाफा होगा, लेकिन मौसम में होने वाले असामान्य बदलावों की वजह से किसानों को काफी नुकसान होता देखा गया है। पिछले दिनों ही बेमौसम बारिश से लाखों एकड़ गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई है और इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे जुड़ने के लिए किसानों को हर बार जागरूक किया जाता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी सामने आ जाती हैं कि फसल का बीमा नहीं लिया जाता, लेकिन फसल नुकसान काफी ज्यादा है। तब राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानों को राहत अनुदान देती हैं। बिहार राज्य सरकार ने भी एक ऐसे ही कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत अधिकतम 13,500 रुपए का राहत अनुदान दिया जाता है और इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पात्रता निर्धारित की है, जिसमें किसान को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन तो होनी ही चाहिए। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि राहत अनुदान DBT के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।